देखो ना माँ, ये सब क्या हो गया। भैया ने इतनी मेहनत से ये फसल उगाई थी, इतनी मेहनत करी इसके लिए। बेटा कर भी क्या सकते हैं। अरे ब्याज पर इतना पैसा लिया था, आज ये फसल सारी बर्बाद हो गई है। जब हमें लागत के पैसे ही नहीं मिलेंगे तो क्या करें। अरे खड़ी खड़ी सारी फसल खराब हो रही है, ना कीमत मिल रही है। कर भी क्या सकते हैं बेटा। पता नहीं भगवान हमारी परीक्षा हर बार क्यों लेता है। अरे सोचते हैं कि फसल बड़ी होगी, अच्छी कीमत मिलेगी तो सारा कर्जा उतर जाएगा। पर अब मुझे तो ये चिंता हो रही है कि हम अपना कर्जा कैसे चुकाएंगे, समझ ही नहीं आ रहा। माँ अब घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। वो है ना, वो सबके बारे में सोचता है। क्या ठीक हो जाएगा, सारी फसल बर्बाद हो गई। और बेटा तू ये गोभी पन्नी में क्यों बांध रहा है। अरे कौन खरीदेगा इसे, कोई नहीं लेगा। माँ क्या करूं, अब जब इसे कोई खरीद ही नहीं रहा है तो मैं सोच रहा था यहाँ पास में एक गौशाला है, वहाँ मैं वो भी दान कर रहा हूँ। ये हमारे काम तो नहीं आई, कम से कम उन गाय का तो पेट भर जाएगा इनसे। सर, ये साइट वही है जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। प्रोजेक्ट कितने दिन में शुरू हो जाएगा? सर 2-3 दिन में स्टार्ट होने वाला है। ये किसान अपनी फसल क्यों उजाड़ रहा है? पता नहीं सर। कुछ तो कारण है, चलो चलकर पूछते हैं। एक बात बताइए, आपकी इतनी अच्छी फसल है, इतनी अच्छी गोभी लगाई हुई है आपने, और इसको ऐसे उजाड़ रहे हो, क्या कारण है? साहब और क्या करें हम, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं है। आपको पता है हमने अपने खेत में 55,000 रुपये किलो वाला बीज डाला है साहब। अब पूरे खेत में फसल उगाने में 60 से 70,000 रुपये लागत आई है। और एक गरीब किसान क्या करेगा जब उसे उसकी लागत भी नहीं मिलेगी। हमने बहुत मेहनत की है साहब इस खेत में। आपको पता है ये गोभी लेके हम मंडी गए थे, वहाँ पे आड़तियों ने एक पन्नी की कीमत 30 रुपये लगाई थी साहब। 30 रुपये, 10 रुपये अलग से पल्लेदारी के देने पड़ते हैं हमें। हमारे पास कुछ भी नहीं बचता साहब। हम तो सोच के जाते हैं कि थोड़ा बहुत मुनाफा होगा हमें, लेकिन हमारी तो लागत भी नहीं निकल पाती। कह तो तुम बिल्कुल सही रहे हो, तुमने अच्छी क्वालिटी का बीज लगाया है, तुम्हारी गोभी को देखकर लग रहा है, लेकिन आज मंडी में रेट नहीं मिल रहे। क्या पता कुछ दिन बाद मिल जाए। उजाड़ने से तो अच्छा है ना कुछ दिन रुक जाओ। पर साहब कर भी क्या सकते हैं, कल का क्या भरोसा। अरे हमारी फसल पकने वाली है और पककर ये खराब हो जाएगी, इसका कुछ नहीं होगा। अरे कम से कम इसे उजाड़ कर दूसरी फसल उगाएंगे। साहब हम कर भी क्या सकते हैं, किसान है, मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते हम। आंटी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, आपकी गोभी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और कुछ समय बाद ये पक जाएगी। तो आप एक बात बताइए, आप इसका क्या प्राइस चाहते हैं एक पन्नी का, कि आपकी पन्नी इतने रुपए में जाए? साहब इतना तो चाहते हैं कि इसकी लागत निकल जाए बस। लागत नहीं, बचत के साथ बताओ कि आपकी ये एक पन्नी कितने रुपए की जानी चाहिए। साहब इसके एक पन्नी के कम से कम 400 रुपये तो होने ही चाहिए। 400 रुपये, ठीक है, मैं आपको एक पन्नी के 500 रुपये दूंगा। आपकी जितनी भी गोभी है सारी गोभियों को पैक करो और मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, वहाँ पर पहुँचा देना। कुछ एडवांस दे देता हूँ मैं आपको। ये लो, ये एडवांस है, और बाकी जैसे तुम पहुँचाओगे बाकी के पैसे मैं तभी आपको साथ के साथ देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतना पैसा है भी नहीं। चलता हूँ। साहब आप ये सारी गोभी क्यों खरीदना चाहते हैं, और आप इसकी इतनी ज़्यादा कीमत क्यों दे रहे हैं? देखिए, मैं अपनी आंखों के सामने ना ही किसी के साथ बुरा होते हुए देख सकता हूँ और ना ही बुरा कर सकता हूँ। अब आप लोगों ने इतनी मेहनत करके ये फसल बोई है, इतना महंगा बीज लाए हो A1 क्वालिटी का,
अच्छी गोभी है, उसके बाद भी आपको इसके पैसे नहीं मिल रहे। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इसको खरीद कर। ये सब्जियाँ मैं आपसे लेकर वृद्धाश्रम और अनाथ आश्रम पहुँचा दूंगा और ये उनके काम आ जाएगी। इसमें आपका भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। साहब, आपकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहब, आप सच में भगवान का रूप हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, हम तो मामूली से इंसान हैं, भगवान से कहाँ तुलना कर रहे हो आप हमारी। मैं बस आप लोगों की मदद कर सकता था और भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं ज़रूरतमंद की मदद कर सकूं, तो इसलिए मैंने आप लोगों की मदद कर दी। और कभी आप लोग किसी की मदद कर सकते हो ना, तो ज़रूर करना। चलता हूँ। माँ, मैंने आपसे कहा था ना, उसे सबकी फिक्र होती है। हमें हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है। और देखो, हाँ, सब ठीक हो गया ना। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। भगवान इनका भला करे। आपने जो भी वीडियो में देखा वो बिल्कुल सच है। ये वीडियो सच्ची घटना पर बनाई गई है। फसल लगाने वाले किसान मेरे साथ हैं, ये मेरे भाई हैं, ये आपको बताएंगे इन्होंने कितनी लागत लगाई है। ये गोभी 55,000 रुपये किलो वाला हमने बीज लगाया। इसमें हमारी लागत 70,000 की आ चुकी है और प्लस मेहनत अलग रही इसमें। और हम मंडी लेके गए, फिर इसमें कुछ बचा नहीं। आपने जो भी सुना बिल्कुल सच है। जब किसान की फसल मौसम के कारण ख़राब हो जाती है तो मंडी में रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। और इस बार सभी किसानों की गोभी की फसल बहुत अच्छी हुई है, लेकिन मंडी में कोई कदर ही नहीं है गोभी की, जिस कारण सभी को अपनी फसल उजाड़नी पड़ रही है और दूसरी फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।